सभी को गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की तरफ से ऑनलाइन क्लासों में आर पी शर्मा की तरफ से स्वागत है। मैं शनिवार को जो है बीओ में पढ़ाया, अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा की। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा मोटिवेशन, उसका नाम इंग्लिश में है मोटिवेशन। मोटिवेशन का होता है व्यक्ति को अभिप्रेरित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा के इसमें अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं के बारे में मैंने आपको कहा कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं कि उनको किसी व्यक्ति को कार्य करवाने के लिए उसको प्रेरित करना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। आज मैं अभिप्रेरणा के लिए बारे में जो विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और उसके बाद अगला टॉपिक जो है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे, इसका महत्व, इसकी आवश्यकता क्यों है, वह अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा कि विशेषताएं हैं। नंबर 1 विशेषता है अभिप्रेरणा। देखिए, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की विशेषताएं है वो सबसे पहली है, ये एक सतत प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। सतत यानी लगातार, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है कि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, हाँ कह सकते हैं साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक धारणा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा है एक साइकोलॉजी शब्द है अभिप्रेरणा, तो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है अभिप्रेरणा। इसके बाद देखिए तीसरा है, ये एक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है कि अभिप्रेरणा जो है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। जब संतुष्टि मिल जाती है तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, इसलिए इसको मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि में अभिप्रेरणा का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधनों का ही किया जा सकता है। अभिप्रेरणा करें कि मानवीय संसाधन मानव को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। मानवीय संसाधन मानव को ही माना जाता है, तो मानव को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो अभिप्रेरणा में केवल मानवीय संसाधनों का ही किया जा सकता है। इसके बाद 5वां जो विशेषता है, अभिप्रेरणा की विभिन्न विधियां होती हैं। हाँ, अभिप्रेरणा की कई प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। उन विधियों के द्वारा जो है सीख कर के, अभ्यास के द्वारा या किसी के भी द्वारा जो है इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण, तो इसलिए कई प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। 6ठी जो है विशेषता है, अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण है नहीं अपितु परिणामों का कारण है। कि अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण ही नहीं है, हमें परिणाम अच्छे होने चाहिए, इसके ऊपर प्रेरित किया जाता है। 7वां, ये व्यक्तियों की कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। 7वीं विशेषता है कि ये व्यक्तियों की कार्य क्षमता और कार्य कुशलता आदि में वृद्धि करती है अभिप्रेरणा। ये व्यक्तियों की कार्य क्षमता या कार्य कुशलता में आगे बढ़ाने में अभिप्रेरणा का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। ये व्यक्तियों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है अभिप्रेरणा, कि कार्य कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए, तो इसके बारे में भी वो जानकारी देती है। और कार्य कुशलता की अभिप्रेरणा व्यक्ति को मोटिवेशन करने का काम करती है, अभिप्रेरित करने का काम करती है। कोई व्यक्ति अगर आलसी है या वो कार्य नहीं करता, संतुष्टि नहीं हो रही है, तो उसको अभिप्रेरित किया जाता है, माने वो मोटिवेशन किया जाता है ताकि वो कार्य सही ढंग से कर सके। तो इसलिए उसमें कार्य कुशलता में भी वृद्धि करने में जो है मोटिवेशन का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद 8वां है कि अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होता है। कि अभिप्रेरणा और मनोबल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति, अभिप्रेरणा तो है मनोबल से भिन्न होती है, क्योंकि अभिप्रेरणा व्यक्ति को अभिप्रेरित की जाती है। मनोबल का मतलब होता है उसके मन में या संतुष्ट या अपने जो मन है कार्य करने की है, उसको मनोबल को माने मन को मजबूत बनाता है। इसलिए दोनों का अर्थ अलग अलग है। अभिप्रेरणा माने उसको व्यक्ति को गतिशील बनाता है, आगे को बढ़ाने में प्रेरणा देता है। लेकिन मनोबल क्या करता है, व्यक्ति को मनोबल है उसकी जो संतुष्टि, उसका मन है, उसको सुदृढ़ करने में अपना योगदान देता है। 9वां है, अभिप्रेरणा में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है और उसका कोई एक मांग नहीं है। ये कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, कोई एक व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होता, एक व्यक्ति की मांग नहीं होती, सभी को ही अभिप्रेरित किया जाता है।
10वीं विशेषता एक प्रबंधकीय सफलता का कारण और परिणाम दोनों है, क्योंकि अगर एक प्रबंधकीय सफलता प्राप्त करनी है तो अभिप्रेरणा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अभिप्रेरणा के आप कोई भी कार्य को सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। और इसलिए कहा गया है कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन मनोवैज्ञानिक अवधारणा तो है ही है, लेकिन ये प्रबंधकीय सफलता को ऊंचाई पर ले जाने का काम करता है। अभिप्रेरणा ये प्रबंधकीय सफलता का कारण और परिणाम दोनों है। अगर प्रबंधकीय सफलता प्राप्त करनी है, सफलता का कारण है और परिणाम दोनों है, दोनों ही प्राप्त करने के लिए हमें अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा की विशेषता है 10वीं की ये प्रबंधकीय सफलता का कारण और परिणाम है। तो हमें प्रबंधकीय सफलता प्राप्त करनी है तो दोनों माना जाता है। ये तो इनकी विशेषताएं होगी। अब अभिप्रेरणा का महत्व है अभिप्रेरणा का महत्व जो है आपको बताया गया, आवश्यकता और महत्व है। ये उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव की सजीव और सक्रिय साधन है। अभिप्रेरणा के माध्यम से मनुष्य को सक्रिय और गतिशील बनाए रखा जा सकता है। इसलिए यदि मानवीय संसाधन अभिप्रेरित होकर कार्य करने हेतु तत्पर हो जाए तो उत्पादन के अन्य साधनों का भी सर्वोत्तम प्रयोग और संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से संभव हो जाती है। इसलिए उपक्रम में अभिप्रेरणा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए फ्रांसिस लिकर्ट ने इसे प्रबंध का अध्यय के रूप में जाना जाता है, कि प्रबंध का अध्यय कहते हैं अभिप्रेरणा को। इसलिए प्रबंध के अध्यय के रूप में अभिप्रेरणा को माना है। तो देखिए अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं और महत्व है। देखिए हमने 10 से 11 पॉइंट हैं। सबसे पहले लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है अभिप्रेरणा का महत्व और आवश्यकता क्या है। सबसे पहला है लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है, दूसरा है कार्य संतुष्टि में सहायक होता है, तीसरा है संसाधनों का सदुपयोग करने में भी अभिप्रेरणा का जो है महत्व सबसे ज़्यादा होता है, चौथा है मनोबल में वृद्धि होती है, जैसे अभिप्रेरणा होती है मनोबल को बढ़ाता है, पाँचवा है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण और निधान किया जाता है, और जो अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण और निधान किया जाता है, छठा है कर्मचारी अनुपस्थिति और आवर्तन में कमी आती है। इसके बाद क्योंकि कर्मचारी हमेशा उपस्थित रहता है, वो अनुपस्थित नहीं रहता, कार्य करने में अपना सहयोग लगातार करता है, कंटिन्यू करता है, इस कारण से अनुपस्थिति और आवर्तन में अभिप्रेरणा का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। सातवां है प्रबंधकीय कार्यों का आधार होता है, प्रबंधकीय कार्य करने में इसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। आठवां है कि परिवर्तन में भी सुविधा होती है। अगर अभिप्रेरणा से क्या होता है कि उसके कार्य में परिवर्तन किया जा सकता है, उसको मोटिवेशन किया जा सकता है, उनको कार्य में परिवर्तन किया जा सकता है, ताकि वो मनुष्य जो है सही ढंग से कार्य कर सकते, मानव सही ढंग से कार्य कर सकते और प्रबंध में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। नौवां है कि समूह भावना का विकास होता है। जब अभिप्रेरणा में क्या होता है, एक व्यक्ति को मोटिवेशन नहीं किया जाता है, सामूहिक सभी को मोटिवेशन किया जाता है, और सभी को सामूहिक मोटिवेशन किया जाता है तो क्या होता है, समूह भावना का विकास होता है। सभी सहयोग रूप से कार्य करते हैं, सभी सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। इससे क्या है, उसमें मनोभावना, इसमें सामूहिक भावना का विकास होता है। सब व्यक्ति मिलजुल कर कार्य करते हैं, और सब व्यक्ति अगर मिलजुल कर कार्य करेंगे तो इससे क्या होगा, सभी को फायदा होगा, संस्था को फायदा होगा। सामूहिक रूप से कार्य होगा तो क्या होगा, संस्था को बहुत अच्छा फायदा होगा, अच्छा जो है परिणाम प्राप्त होगा। 10वां जो है इसमें संस्था ख्याति में वृद्धि होती है। जब अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर के जब कार्य किया जाएगा या प्रभावित होकर जब कार्य किया जाएगा तो लक्ष्य आसानी से प्राप्त होगा, और जब लक्ष्य आसानी से प्राप्त होगा तो इसके लिए क्या होगा, संस्था जो है ऊंचाई पे जाएगी, संस्था की ख्याति प्राप्त होगी, संस्था को प्रसिद्धि प्राप्त होगी। जब संस्था को प्रसिद्धि प्राप्त होगी तो क्या होगा, संस्था आगे से आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए संस्था ख्याति में वृद्धि होती है। तो अभिप्रेरणा से संस्था में बहुत लाभ होता है, ख्याति प्राप्त होती है। 11वां है कि व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी है। इसमें क्या होता है कि व्यवहारिक मन सभी को विवरीय रखा जाता है, सबका व्यवहार जो है सही होता है। जब व्यवहारिक रूप से जो है अभिप्रेरणा जो है सबको व्यवहारिक रूप से अपना फायदा पहुंचाती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं है, जो मैंने आपको 10 विशेषताओं के बारे में जो है अच्छी तरह से चर्चा की गई। इसके बाद अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में आपको बताया गया कि अभिप्रेरणा का महत्व क्या है।
और महत्व के जो है 11 पॉइंट है, 11 पॉइंटों के बारे में जो अगले जो क्लास होगी उसमें इन्हें आवश्यकताओं और महत्वों को सविस्तार से बताऊंगा कि अभिप्रेरणा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक कैसे है, कार्य संतुष्टि में सहायक कैसे है, संसाधनों में सदुपयोग कैसे है, मनोबल में वृद्धि कैसे है, अच्छे श्रमिक संसाधनों का निर्माण या निर्धारण कैसे होता है, कर्मचारी अनुपस्थिति और आवर्तन में क्या योगदान देती है, प्रबंध के कार्यों का आधार क्या है और परिवर्तन में सुविधा किस प्रकार की, सामूहिक भावना का विकास किस प्रकार होता है, संस्था में ख्याति में वृद्धि कैसे होती है और व्यवहारिक के प्रबंध की कुंजी किस प्रकार है। इसलिए मैंने आपको जो है छोटा लेसन जो है अभिप्रेरणा के बारे में आपको पढ़ाया। और अभिप्रेरणा का जो लेसन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें और भी विधियाँ आगे पढ़ाई जाएंगी, तकनीक के बारे में भी आगे पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी जो विद्वान हैं, जो मनोवैज्ञानिक के विद्वान हैं, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसलिए मैं आज इतने पढ़ाऊँगा। आगे आने वाले एपिसोड में अभिप्रेरणा के महत्व और उसकी आवश्यकताओं को सविस्तार से बताऊँगा। जय हिंद।